डॉन और गिल्डा की किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि उस गेट से फिल खेलते हुए अंदर आ जाता है। वो दोनों बहुत बड़ी मुसीबत से बच पाते हैं। इसी वक्त एमा, नॉर्मन और रे डिसाइड कर लेते हैं कि अगर यहाँ से बचकर सर्वाइव करना है तो उन्हें बाहरी दुनिया की ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। यहाँ पर एमा कहती है कि वो उन दोनों को किसी से मिलवाना चाहती है जो उनकी मदद कर सकता है। इज़ाबेला बच्चों के साथ खेल रही है और डॉन जल्दी में उससे टकरा जाता है। वो सॉरी कहकर वहाँ से दौड़ते हुए गिल्डा के पास आकर उसे सीक्रेट रूम की चाबी दिखाता है जिसको उसने अभी अभी इज़ाबेला से चुराया है। डॉन काफ़ी खुश है लेकिन इज़ाबेला को शायद पता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लाइब्रेरी में एमा एक किताब निकालकर एक स्टैम्प को दिखाती है। उसमें नाम लिखा है विलियम मिनर्वा। एमा कहती है ये इंसान हमें किताबों के ज़रिए मैसेज भेज रहा है और यहाँ ऐसी और भी बुक्स हैं। वो दोनों दरवाजे को खोलते हैं और सीक्रेट रूम में आ जाते हैं। एमा और भी बुक्स निकालकर सामने रख देती है और थोड़ा ध्यान से देखने पर नॉर्मन समझ पाता है कि सारे मैसेजेस मोर्स कोड में हैं। वो दोनों कमरे को परख रहे हैं और डॉन को बेसमेंट का दरवाज़ा दिखाई देता है। पास में रखे हुए लालटेन को लेकर वो दोनों नीचे एक्सप्लोर करने चलते हैं। सारे किताबों को परखने के बाद उन्हें कई सारे वर्ड्स मिलते हैं जैसे कि फार्म, रन, मॉन्स्टर, और ये सब पढ़कर उन्हें भरोसा होने लगा है कि कोई तो इस जगह के बारे में ज़रूर जानता है। नॉर्मन काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक होने लगता है क्योंकि बाहर इंसानों की बस्ती होने का ये सबूत है। वो दोनों नीचे आ गए हैं और वहाँ पर कुछ चौंका देने वाली चीज़ें देख लेते हैं। दूसरी तरफ एमा उन्हें दो और बुक्स निकाल कर दिखाती है जिनका मैसेज समझना थोड़ा मुश्किल है। नॉर्मन उन्हें चेक करता है जिसमें से एक में सिर्फ एक सर्कल है और दूसरे में लिखा है प्रॉमिस। डॉन और गिल्डा को बहुत बड़ा झटका लगता है जब वहाँ पर कॉनी का खिलौना दिखाई देता है। इसके अलावा पहले के सारे बच्चों के खिलौने भी वहीं पर हैं। डॉन डर के मारे पीछे खिसक जाता है और गलती से हाथ लगाने पर उन्हें दिखाई देता है इज़ाबेला का कम्युनिकेशन डिवाइस। ये सब देखकर वो पूरी तरह से कंफर्म हो गए हैं कि यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ है, लेकिन डॉन को लगता है वो तीनों अभी भी उन पर भरोसा नहीं करते हैं और कुछ बातें ज़रूर छिपा रहे हैं। एमा कहती है इन दोनों किताबों में कुछ तो खास है जो शायद हमें बाद में काम आएगा, उन्हें इनको साथ लेकर चलना चाहिए। अब इतना सब देखने के बाद नॉर्मन कॉन्फिडेंस से फूलता जा रहा है और एमा भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उनके बच निकलने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। डॉन और गिल्डा अब मुसीबत में है क्योंकि इज़ाबेला अपने ऑफिस में वापस आ गई है। वो तीनों नीचे आते हैं और एमा उन्हें बताती है कि फिल की वजह से एमा की नज़र पड़ी इन किताबों पर। बात करते हुए डाइनिंग हॉल में पहुंचने पर उन्हें कुछ अजीब लगता है। वो तीनों तुरंत समझ जाते हैं कि डॉन और गिल्डा गायब हैं। वो दोनों चुपके से ऊपर आते हैं और इज़ाबेला ऑफिस में है। अंदर से कुछ आवाज़ आती है तो वो चेक करने के लिए उधर जाने लगती है। दरवाज़ा खुलता है और एक छोटा लड़का इज़ाबेला को चौंका देता है। वो लड़का इज़ाबेला को चाबी देकर कहता है ये बाहर गिरा हुआ था। अब हम देखते हैं कि वो दोनों किसी तरह से बच निकलते हैं। उन्हें देखते ही रे आकर कहता है तुम दोनों कहाँ पर थे। रात के 12 बज चुके हैं और नॉर्मन और रे उन दोनों को इस खतरनाक हरकत के लिए बहुत बातें सुनाते हैं, लेकिन डॉन बहुत गुस्सा है क्योंकि वो लोग अभी भी उनसे बातें छिपा रहे हैं क्योंकि वहाँ नीचे उन्हें बहुत कुछ पता लग चुका है। नॉर्मन डिसाइड करता है कि इनको सब कुछ बताने का वक्त आ गया है। डीमंस की बात सुनकर उन दोनों का दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन डॉन अभी भी गुस्सा है क्योंकि रे एक जासूस है और उसे सब कुछ पता होने के बावजूद वो चुप था। अब डॉन जाकर नॉर्मन को एक जोरदार मुक्का लगाता है और रे बीच में आता है तो उसे भी एक पड़ जाती है। अब बारी है एमा की, लेकिन वो खुद को रोक लेता है। वो काफ़ी नाराज़ है और खुद को शांत करने के लिए अब बाहर चला जाता है। गिल्डा भी बाहर चली जाती है और हम देखते हैं कि डॉन रो रहा है। वो असल में खुद से नाराज़ है क्योंकि वो कमज़ोर है और इसलिए उन्होंने सारी बात उन्हें नहीं बताई। कुछ देर बाद डॉन थोड़ा शांत हो जाता है तो वो तीनों उसके पास आकर माफ़ी मांगते हैं। एमा पूछती है कि क्या वो दोनों अभी भी उनके साथ हैं क्योंकि अब गलती का मतलब है मौत। बिना हिचकिचाए वो दोनों हाँ कर देते हैं। अगले दिन एमा एक प्लान बताती है और वो बहुत रिस्की होने के बावजूद नॉर्मन राज़ी हो जाता है, मगर एमा से कहता है कि वो खुद रे से इस बारे में बात करेगा। अब नॉर्मन चुपके से जाकर रे के बेड के पीछे कुछ चेक करता है।
वहाँ पर कुछ चीज़ें देखकर वो खुश हो जाता है क्योंकि रे इतने सालों से ये सब उनके लिए कलेक्ट कर रहा है। नीचे आते वक्त नॉर्मन की मुलाकात होती है गिल्डा और डॉन से। नॉर्मन के कहने पर उन्होंने डिटर्जेंट और पौधे मारने की दवाई को चुरा लिया है। दूसरी तरफ इजाबेला से रे कहता है कल रात को नॉर्मन के साथ कुछ बात को लेकर उनके बीच झगड़ा हो गया था। रे कहता है कि नॉर्मन उसे मारना चाहता है। इजाबेला को लगा ही था कि नॉर्मन सबको बचाने के लिए ऐसा कर सकता है। असल में रे ये सब इजाबेला को धोखा देने के लिए बोल रहा है और कहता है कि नॉर्मन ने अब तक एक हथौड़ा और डिटर्जेंट के साथ कुछ और यूज़फुल चीज़ें कलेक्ट कर ली हैं। इसके बाद इजाबेला जाने लगती है और जाने से पहले कहती है कि अगला शिपमेंट दिसंबर के बजाय जनवरी में होने वाला है। रे कहता है तो अगला शिपमेंट मेरे बर्थडे को है। वो अगला शिपमेंट है खुद रे। नॉर्मन उन्हें बताता है कि रे के साथ मिलकर उन्होंने क्या प्लान बनाया और वो चारों दीवार को देखने जा रहे हैं। उन्हें जल्द ही काफ़ी बड़ा झटका लगता है जब सिस्टर क्रोना बगल से निकलती है। वो बहुत खुश लग रही है और कहती है उसे सब पता है कि कल रात को वो लोग क्या बात कर रहे थे। वो सब डर जाते हैं लेकिन क्रोना कहती है क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करना पसंद करोगे।